आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक जानकारी आप तक पहुँचा देते हैं, जहाँ हम आपको सरकार के उन स्टेप्स से बाखबर करा देते हैं जो सरकार आपकी बेहबूदी के लिए उठा रही है। वहीं हम अक्सर बेशतर आपको जानकारी देते हैं उन हालात वाक़यात के बारे में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक मिशन चल रहा है यहाँ पे, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का आगाज़ 25 दिसंबर 2014 को हुआ, जो मुल्क के आदरणीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के हवाले से किस तरह का यहाँ पे काम हुआ जम्मू कश्मीर में, और जो इसका मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, MCH एंड इम्यूनाइजेशन, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे अंजाम दे रहा है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। तो यह सिलसिला समझा वनित कि युस जन मिशन इंद्रधनुष अमि बापत आसि सारनी खतर ज़रूरी, तिक्याज़ मिशन इंद्रधनुषस तहत बचन तिम वैक्सीन दिन यमो वैक्सीनों जरिए सन बच्चे मुख्तलिफ बेमारियों निश महफूज रोजान, दूर रोजान। अगर इस कत करो डिप्थीरिया, अगर इस ट्यूबरकुलोसिस कत करो, या तो आया बोजमुतन कि युस जन ये मतलब यहाँ पे जो पोलियो के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था, लेकिन हमारा मुल्क जो है यहाँ पे बिल्कुल उसे एलिमिनेट किया गया। और उसका खास जो क्रेडिट जा रहा है वो यही है, इसी डिपार्टमेंट को है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने बहुत सारा काम किया। बहुत सारी जगहों पे ऐसा कोई बच्चा नहीं रहा, ऐसा कोई फर्द नहीं रहा जिसने उस हवाले से वैक्सीन नहीं दिया। अब मिशन इंद्रधनुष में यहाँ पे जो मकसद है इस वक्त, वो दो बीमारियों के हवाले से है। वो है मीजल्स के हवाले से, वो है रुबेला के हवाले से। तो ये सोचान मीजल्स क्या गो, रुबेला क्या गो, यम कह तिथ बेमार, यम कह तिथ डिजीज यम जन ज्यादा पानत सानन यमन बचन पानस मज मतलब मुतासिर करान 0 to 5 एज मज ज्यादा मजबूरी। यथ कन तुम वुचमुत आस कि युस जन ये वायरस के शक्ल मज युस जन ये आव कोविड, युस जन कोविडुक वायरस तथ आव वैक्सीन दिन। यम पत वैक्सीन दित, वैक्सीन दित आय सारनी ब्रोह कन अख नौ पिक्चर, अख नौ तस्वीर, ये जन तोतान वारिया सवालात वन कि ये शोशी फैलावन जे वैक्सीन युस जन यह नुकसान दे, अमि सह प्रॉब्लम गसान, अमि यह प्रॉब्लम गसान। बहरहाल कहीं वजाहत कर जरूरत युस जन तमिक रिजल्ट सो रिजल्ट तह ब्रोह कन तह सारनी तमिश पता। वह युस जन सरकार वनकस मिशन मिशन इंद्रधनुष, यथ मज जन वनकस ये मिजल्स युस जन रुबेला युस जन यम जन ज बेमारि यम ज बेमारि कचा खतरनाक कित कन अकिस बच्चस दिमो वनकस प्रॉपर वक्तस पे पन वैक्सीन। ये वैक्सीन दित रोज पूर वंश पूर उम्र यह अमि बेमारि निशन महफूज। यथ कन वनकस पतम फिर सारनी ये कोविडुक वैक्सीन दिन आव, अगर कोविड फैलान तो ज्यादा असर अंदाज गन। बहरहाल यमो बाज़ाब्ते पे सब्जेक्ट्स को हम इस सिलसिले में अपने स्टूडियो में यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। ये हैं डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा, जो डायरेक्टर हैं फैमिली वेलफेयर, MCH एंड इम्यूनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा, आपका वेलकम है मैं दूरदर्शन के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा, जैसा कि आपने आगाज़ में हमने बात की मिशन इंद्रधनुष के हवाले से कि इसका मकसद क्या है, जैसा कि हमने कहा कि 25 दिसंबर 2014 को इसका बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया, मुल्क के वज़ीर आज़म ने इसका आगाज़ किया। और अभी जो यहाँ पे इस सिलसिले में जो काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, अभी जो आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम 7 अगस्त से 12 अगस्त तक जो चलेगा, तो किस तरह की तैयारी है, किस तरह इस चीज़ को अमला रहा है फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट? देखिए, जो मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम हमारा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक होने जा रहा है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है 0 to 5 years एंड प्रेग्नेंट लेडीज, जिन्होंने किसी वजह से यूजुअली कोविड में देखा गया है कि कुछ पॉकेट्स हमारे कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ कोविड नहीं आ पाए और वो अनवैक्सीनेटेड रहे या पार्शली वैक्सीनेटेड रहे।
तो उनको हमने कवर करना है इस मिशन के तहत। और उसके लिए हमारे सारे यूटी में जो हमने प्रिपरेशन की है वो ये है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हम हर सब डिस्ट्रिक्ट इवन ब्लॉक लेवल आशा आंगनवाड़ी वर्कर की लेवल तक हम लोगों ने एक हेड काउंट सर्वे किया है। ये जो हमारी आशा वर्कर है इट केटर्स टू 1000 पॉपुलेशन। तो ये आशा वर्कर हर एक घर में गई है और हर एक घर में इन्होंने ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ ढूंढा है कि किस घर में कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वेदर उनका इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितने बच्चे हैं 0 to 5 ईयर्स के, उनके पास जो इम्यूनाइजेशन कार्ड हैं उनको चेक किया है और बाकायदा एक ड्यू लिस्ट बनाई है ऑल अक्रॉस यूटी। तो देखिए कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कितना अच्छा काम किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये जो जब उन्होंने ये हेड काउंट सर्वे किया, साथ साथ हमारे ऑफिसर्स ने उस हेड काउंट को वैलिडेट किया, उसको मतलब देखा कि ये ठीक किया है उन्होंने कि नहीं किया है, और उसके बाद एक ड्यू लिस्ट बनी है। और ये जो ड्यू लिस्ट है इसकी प्री रजिस्ट्रेशन होगी और इंशाल्लाह फ्रॉम 7th to 12th वी आर गोइंग टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन। और हमारा स्पेशल फोकस रहेगा जैसे हाई रिस्क जोन है, हाई रिस्क जोन जैसे स्लम्स है, ब्रिकलैंड्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, और ये हमारे कुछ नोमैडिक हैं जैसे गुजर बकरवाल लोग हैं, वो समर्स में दूर चले जाते हैं। तो हमने स्पेशल फोकस इन एरियाज में दिया है कि हम अगर ये हम तक नहीं आएंगे हम इन तक जाएंगे। हम एक स्पेशल आउटरीच सेशंस क्रिएट कर रहे हैं इन साइट्स पे, और हमने इसका टाइम भी फ्लेक्सिबल रखा है कि अगर ये लेबरर्स सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं तो या हम इनका 10 बजे या 9 बजे से पहले करेंगे या 4 बजे के बाद ये सेशन क्रिएट करेंगे ताकि इनके बच्चे अनवैक्सीनेटेड ना रहें। और हमने कुछ मोबाइल टीम्स भी मतलब यूनिट्स बनाए हैं जो दूर दराज इलाकों में जाएंगे, हमारी टीम्स जाएंगी और वहाँ उनको वैक्सीनेट करेंगे। डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा, जैसा कि आपने हाल ही में इस डिपार्टमेंट का ओहदा आपने एज ए डायरेक्टर संभाला, एक तो आगाज़ में हम आपको उस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहेंगे। जी, और दूसरी बात जो आपका ये प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहा है इस सिलसिले में भी आपको मुबारक है और ये भी दुआ है कि पूरी तरह से ये कामयाब हो। लेकिन ये बताइए कि जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि मोबाइल टीम्स जो है, मोबाइल टीम्स को वहाँ पे रवाना किया जाएगा जो फॉरफ्लंग एरियाज़ हैं या ये तंजन सेर बटचहज बाकी चीज़ जो फॉरफ्लंग एरिया में हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए या कोविड की वजह से जिनको ये वैक्सीन अभी तक नहीं दिया गया है। अभी जो आपको अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, क्या जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 10 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स 10 वहाँ पे जम्मू में डिस्ट्रिक्ट्स, क्या सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा? जी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस यूटी कवर किया जाएगा। और पहला फेज जो है वो हमारा 7 अगस्त से 12 अगस्त तक होगा। दूसरा फेज हमारा 11 सितंबर से 16 सितंबर तक होगा और तीसरा फेज हमारा 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। तो ये हमारा फेजेस में होगा, 3 फेजेस में हमारा ये लॉन्च होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हर एक कहाँ जाना है? फॉर एग्जांपल मतलब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम कहेंगे मतलब कोई बच्चा होगा जिन्होंने अभी ये वैक्सीन नहीं दिया होगा तो तिमन को तंचुका सुन कहाँ पे उनको, क्या आशा वर्कर वहाँ पे उनके पास जाएंगे? हर हेल्थ फैसिलिटी में जो भी हेल्थ फैसिलिटी है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, हमारे PHCs हैं, CHCs हैं, हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे ब्लॉक्स हैं, हर जगह ये फैसिलिटी है, मुफ्त में इट्स अवेलेबल कि हर जगह वो जा सकते। एक तो जो पहले प्री रजिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री रजिस्ट्रेशन की हमने हेड काउंट सर्वे के बाद, उसके बाद ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आपके मीडिया के थ्रू, जैसे आज का ये प्रोग्राम है बेसिकली टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन देनी है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि जैसे आपने पल्स पोलियो में अपना योगदान दिया, ऐसे ही आप मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट करने में हमारी मदद कीजिए और खुद से आइए। उनकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वहाँ पे और फिर 7 से लेकर 12 तक इनकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होके इनकी इम्यूनाइजेशन होगी। और एक यूनिक फीचर जो इस इम्यूनाइजेशन का ये है कि वी आर गोइंग टू डिजिटलाइज इट। बहुत अच्छी बात है जी। नाज़रीन मोहतरम, ये कहते हैं वनिकता बोजो डायरेक्टर साहिबा ने अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन दे दी इस हवाले से कि मतलब यूजन ये वैक्सीन दिन ये है, चाहे मीजल चाहे चाहे रुबेला की हम बात करेंगे, ये बहुत ही लाजमी है। कितना अच्छा था कि ये जो मोबाइल टीम्स जो सरकार ने वहाँ पे रखी है, अब डोर टू डोर जाना है, फॉरफ्लंग एरिया में जाना है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाना लाजमी है। जो इसमें मिथ्स आ जाती हैं उन मिथ्स की तरफ नहीं देखना है, तमाम चीज़ों को चुन
आया यह सानुन कि यह वैक्सीन दिन अमिस बच्चस वैक्सीन दिवान अमिच ज़रूरत क्या चाहे मिजल चाहे रुबेला अगर वो कि यम ज बेमारि बेमारि क्या गो सन अगर वैक्सीन दिन क्या दिन ये पता वैक्सीन क्या दिवान सान माज पता सान बेन पता या घर में जितने भी अफराद खाना है बाप को मालूम होगा, हर एक को पता होगा कि ये बेमार क्या यह दोद क्या यानी ये वन आव कि पोलियो वैक्सीन आव दिन तो अम कुसमुक पूरा आव यह एलिमिनेट करने पूरा आव खत्म इथे कन यह मेजल्स मतलब यह तुथ वायरस ये वायरस सह बच्चे बेमार 0 to 5 खतर ज्यादा अमिस परेशानी। अच्छा अमिस अत मह मतलब तिम रोजान तफ रोजान सास रोजान या रनिंग नोज रोजान या अमे वर अगर अमिस वो हटिस पे अमिस रोजान प्रॉब्लम या इन्फ्लेमेटेड आइज रोजान या इनसाइड अगर अंदर किन वो तथ मज तमिस टाइनी वाइट स्पॉट्स आसान तो यम चीज कि तम बचस तशवीशस मज मुबतला करान अकिस सान माज अकिस सनिस महलिस कि आय अमिस बचस क्या दलील गई अमिस पता दलील क्या सिचुएशन ना यह कि यह लाजमी यह दिन यह वैक्सीन अमिच इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट कि अगर यह वैक्सीन अमिस बचस प्रॉपर वक्त पे दिन आमुत यह प्रॉब्लम गि अमिस यथे कन ब्या रुबेला ये वन यह अलग यह अलग थोड़ा अत सिम्टमन मज पन ममासलत मतलब हु फीवर या मगर यमो चीजन निश यह बच्चे सोन आसान कूचा तगदव करान अमिस बच्चस खतर कूचा कोशिश अमिस बच्चस खतर करान हुपर थवन महफूज यपर थवन महफूज मगर यम सात यथ समाजस मज कह तिथ इंसान कह तिथ उनसुर यम उनसुर अत मज फ्यूर त्रावान यथ कोविडस मज फ्यूर त्रायोक दपोक यह वैक्सीन अम सह यथ गम सह प्रॉब्लम गसान जन सान मतलब माज बेन तिमन मज प्रॉब्लम गसान तो पत आव सोरे वुचन दोपुक ना यह द्राव सोरे सब कुछ गलत निकला। तो यमन चीज़न कुन जोन दिन कह जिस तरह से डिपार्टमेंट ने अभी कहा कि डिपार्टमेंट ब्रो ब्रो या इनकी मोबाइल टीम्स जो है वो रवाना होंगी तो ये तमुक फ़ायदे तुलन। तो अभी जो आपने बात की डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा डिजिटलाइज करने के हवाले इसमें हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा चाहेंगे और कि किस तरह से इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है तो कुछ फ़ायदे वाति पाते अमिस बचस किस तरह से इसका रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई करूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि मीजल्स एंड रुबेला वो तो हमारा गोल है भी, लेकिन जो हमने ये बच्चे ढूंढे हैं इनका जो भी वैक्सीनेशन ड्यू है, फॉर एग्जांपल डीपीटी है, पेंटावेलेंट है, नीमोकॉकल है, जो भी इनको नहीं लगा है वो भी इस इम्यूनाइजेशन ड्राइव में इनको लगेगा। और साथ में आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म जो हमारे यहाँ यूज़ होने जा रहा है उसको कहते हैं यूविन। जैसे कोविन था ड्यूरिंग कोविड, अब यूविन है। यूविन इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे एक प्रेग्नेंट लेडी की रजिस्ट्रेशन होगी। वो जब रजिस्टर होगी उस प्लेटफॉर्म पे, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी डिलीवरी होगी। जब जहाँ उसकी डिलीवरी होगी वहाँ भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर जो बच्चा होगा उसकी जो आउटकम होगा दैट टाइम ऑल्सो इट विल बी रजिस्टर्ड। उस बच्चे को 0 डोज दिया जाएगा क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसको कुछ वैक्सीन दिए जाते हैं जैसे BCG है, OPV है और हेपेटाइटिस बी है। तो जब वो उसको दिए जाएंगे वो भी रजिस्टर होंगे। फिर जो उसकी सब्सिक्वेंट शेड्यूल बनता है जैसे 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, वो सब्सिक्वेंटली उसका उस पर रजिस्टर हो जाएगा। और जब भी इस बच्चे का शेड्यूल होगा फॉर द नेक्स्ट वैक्सीन, द पेरेंट्स विल गेट अ मैसेज कि आपको इस बच्चे का ड्यू है वैक्सीनेशन, आप आके इसको लगा लीजिए। और अगर किसी वजह से वो नहीं आते हैं एटलीस्ट हमें डिपार्टमेंट में पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वी कैन रीच आउट टू देम। और इसका एक और फायदा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये बच्चा कहीं बाहर जाता है, फॉर एग्जांपल दिल्ली जाता है या कहीं जाता है, दे जस्ट हैव टू एंटर देयर फोन नंबर और मोबाइल नंबर, तो उसका वो शेड्यूल ऑटोमेटिकली आता है। और जो पेरेंट्स को जो इम्यूनाइजेशन का कार्ड संभाल के रखना पड़ता था, अब it's no longer there, it will be everything on the digital platform, and that is called UWIN, which will be a unique feature of this IMI, Intensified Mission Indradhanush, because it is for the first time कि हम UWIN इस पे चला, मतलब इस कैंपेन के दौरान करा रहे हैं। जो भी बच्चे इसमें वैक्सीनेट होंगे वो UWIN प्लेटफॉर्म पे चढ़ाए जाएंगे और इट्स अ ट्रायल, और फिर जितनी भी रूटीन इम्यूनाइजेशन होगी वो इसी पे होगी। 0 to 5 0 to 5 जी।
नाज़रीन मोहतरम ये बे अख वजाहत कर जिस तरह से कहा गया कि यम जन तिम बच्चे यहज वंस 0 to 5 5 वरियन ताम 5 वरियन ताम तिमन वैक्सीन ड्यू चाहे डिप्थीरिया या बाकी यम जन अत सिलसिलस मज दिन अगर कुन ते वजह कन कंस बच्चस 5 वरियन ताम कह ते वैक्सीन यह जन डिपार्टमेंट दिवान वनुक तान छना गोमुत आमुत कुन वजह कन दिन यह तलाश हज आया कुस वैक्सीन अमिस बच्चस दिन तो सह वैक्सीन तथ मम तो शामिल तो ये वन आव डिप्थीरिया कत आई कर तथ मज तम तो शामिल तो सह वैक्सीन शामिल उस अमिस बच्चस प्रॉपर वक्त पे दिन आमुत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है ये डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा। ये बताइए कि जो आपका डिपार्टमेंट है इस तरह के, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं ये नेशनल लेवल के जी नेशनल लेवल के, तो किस तरह के नेशनल लेवल प्रोग्राम्स आपकी तरफ से मुनक्किद किए जाते हैं? इससे पहले आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि मतलब हमारा जो ये MCH है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आता है पहले मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ में जो ही एक प्रेग्नेंट लेडी आए उसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन हो जी, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, उसका कार्ड बनाया जाए MCP कार्ड, फिर उसको वैक्सीनेट किया जाए। वी मेक श्योर कि वो वैक्सीनेट होती है, उसको 2 डोजेस वैक्सीनेशन के लगे। उसके बाद उसके एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स हों। उसके बाद उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन है। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम करवाते हैं। 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारी कोशिश होती है कि हर प्रेग्नेंट लेडी की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हमारी फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। जब इंस्टीट्यूशन में बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसी वक्त उसका आधार बनाया जाता है। बहुत खूब। और फिर उसके बाद वंस द डिलीवरी इज देयर, उसके बाद वी कम टू पोस्टनेटल सर्विसेज। पोस्टनेटल सर्विसेज में हम इनको स्पेसिंग के लिए वी गिव देम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जैसे कॉपर्टी है, मल्टी लोड वगैरह है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, स्टरलाइजेशन जी, तो वो भी हमारा डिपार्टमेंट ही करता है। देन कमिंग टू द चाइल्ड हेल्थ, तो आपको पता ही है कि हम वैक्सीनेशंस देते हैं और वी आर इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट 12 डिजीजेस, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। बट यहाँ पे जापानीज एनकेफेलाइटिस और येलो फीवर नहीं होता है, तो 10 डिजीजेस के लिए हम वैक्सीन देते हैं। और उससे हमारी 10 डिजीजेस को अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये इसमें एक तो डिप्थीरिया आ रहा है जी, पहले हो गया BCG देते हैं हम फॉर ट्यूबरक्लोसिस जी, फिर उसके बाद हम पोलियो वैक्सीन तो देते हैं, फिर डिप्थीरिया देते हैं, पर्ट्यूसिस देते हैं। पर्ट्यूसिस एक वूपिंग कफ एक बीमारी होती है, टेटनस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद हमारा रोटा वायरस है एंड नीमोकॉकल कंजुगेटेड नीमोकॉकल वैक्सीन जो है वो नया वैक्सीन है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन, बट हमारे यहाँ पे वी गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हमारे हेल्थ फैसिलिटी में ये मुफ्त दिया जाता है। ऑल दीज 10 वैक्सीन हम दे रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, जो मतलब हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी हैज कम डाउन, जैसे 17 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स, विच इज एज गुड एज वी आर नेक्स्ट टू केरला इन दैट। उसके लिए मतलब हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे लोगों का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम खुद से जाते हैं। इट्स ओनली कुछ लोग हैं जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी है, अदरवाइज लोग खुद आते हैं अपने बच्चों का वैक्सीन कराने के लिए जी। तो ये बताइए, आपके जो अभी आपने बात की, जितने वैक्सीन के हवाले से आपने बात की, जितने प्रोग्राम्स के हवाले से आपने बात की कि आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, अभी जो ये IMI है आपने कहा कि ये डिफरेंट है बनिस्बत के जो मतलब पुराना इसका जो ये मैकेनिज्म था, जैसे आपने कहा कि कार्ड संभालना पड़ता था बहुत देर के लिए, फिर अभी जो है अभी आप डिजिटलाइज तरीके से आप इसको अमला रहे हैं। तो ये 5 to 0 जो है जी, ये थोड़ा सा समझाइए, ये जो इसका टारगेट क्या है, कब तक इसको? एक्चुअली मीजल्स का वैक्सीन 9 मंथ्स to 11 मंथ्स पे लगता है और दूसरा 16 to 24 मंथ्स पे लगता है। MR1 लगता है 9 to 11 मंथ्स पर और उसका सेकेंड डोज दैट इज MR1, और MR2 जब लगता है वो लगता है 16 to 24 मंथ्स। और 5 साल तक ही ये वैक्सीन लग सकता है, 5 साल के बाद ये वैक्सीन नहीं लग सकता है। सो जितने भी 5 साल के, क्योंकि हमारा गोल है, अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि दैट वी हैव टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय
दिसंबर 2023, तो बहुत कम टाइम रह गया और इसमें हम चाहते हैं कि हम ऐसे हर बच्चे को वी आर एबल टू रीच आउट, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैक्सीनेशन हमारे मीजल के केसेस सर्ज हो गए, काफ़ी बढ़ गए। ये हमारे जे.एंड.के में ही नहीं, सारी कंट्री में, बिहार में, जे.एंड.के में तो कम ही केसेस थे, 500 केसेस थे। लेकिन इसी के लिए ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ताकि हम उन बच्चों तक वी आर एबल टू रीच टू देम and we are able to ultimately achieve the goal of eliminating measles and rubella by 2023। जैसे हमने पोलियो को एलिमिनेट किया, उससे पहले स्मॉल पॉक्स को किया, उसके अभी तो एक लाइव एग्जांपल है आपकी कोविड। तो कोविड में भी हमारे फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। 100% कवरेज दी टू ऑल द एलिजिबल पॉपुलेशन, और फिर उनको ऐसे ही डिजिटलाइज किया। और वगैरह पे वो बिल्कुल पैदल जा रही थी आपकी टीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स उस पे हुए। बिल्कुल उसी तरीके के हम लोग आज IMI के लिए भी यही कर रहे हैं जी। तो ये जो अभी वैक्सीन कहा जा रहा है कि किस तरह से ये इस बच्चे के लिए, थोड़ा सा हम आपकी तरफ से, हमने ऑलरेडी बता दिया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन अब दिया जा रहे हैं इस फेज में, जो आपने कहा 0 to 5, 0 to 5 में ये कौन कौन सा वैक्सीन है, फिर से इसकी वजाहत चाहेंगे, और जो ये सेफ है इस बच्चे के लिए, किस तरह से उस बीमारी से ये दूर रखेगा इस बच्चे को? ये इसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। एक बार अगर आपको MR1 और MR2 लग गया तो उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है अगेंस्ट बोथ दिस मीजल्स एज वेल एज रूबेला। तो इसके अलावा भी जो भी मतलब उसका वैक्सीन मिस हो गया है, जैसे DPT है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में ही DPT भी आता है, जो भी मिस हो गया है वो इस मिशन इंद्रधनुष के तहत हम लगाएंगे जी। तो अभी जो आपका अमला है जी, अभी जो आपकी तैयारियां हैं जी, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स में बात करेंगे जी, क्या कंसर्न जो आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, तो किस तरह से आप ये कोऑर्डिनेट करते हैं? एक्चुअली इसकी तैयारी में शुरू में हमने वॉर फुटिंग पे ही काम किया, बिकॉज 1-1.5 महीना पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया और कहा कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होना चाहिए जी। तो सबसे पहले हमने स्टेट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग की, जो हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं, वर्दी सेक्रेटरी साहब ने अंडर हिज चेयरमैनशिप हमने वो मीटिंग की। उसमें हमारे सारे डिप्टी कमिश्नर्स थे जी, हमारे सारे CMO साहिबान थे, डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जी। और इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स थे जो हमारे जिनकी हमें मदद चाहिए थी, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारी कई जगह हमारे आशा नहीं है तो हमने आंगनवाड़ी वर्कर की हेल्प ली। बहुत अच्छी बात। ऐसे ही दूसरा है गुजर बकरवाल डिपार्टमेंट भी एक आता है, उसका भी उनके थ्रू मैसेज दिलवाया कि यू शुड आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। इसी तरह म्यूनसिपैलिटी जो है, म्यूनसिपैलिटी में वार्ड्स होते हैं, बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, तो उनके जो वार्ड वर्कर्स होते हैं अलॉन्ग विद आवर हेल्थ वर्कर्स, वो आइडेंटिफाई करेंगे स्लम्स हैं, ब्रिक लेन्स हैं, कौन से एरिया हैं जहाँ पे ये बच्चे हैं, उनको ढूंढ के लाएंगे ताकि हम उनकी वो करें। और उनकी मीटिंग के बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही टास्क फोर्स मीटिंग की, which was chaired by डिप्टी कमिश्नर्स, और उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही, क्योंकि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, तो जब तक उनकी कोऑपरेशन ना हो तो जी, तो उनने भी पूरा 100% हमें कोऑपरेट किया और वी वर एबल टू डू दिस रोबोस्ट हेड काउंट सर्वे। और इसके साथ साथ हमने ट्रेनिंग दी इनकी, क्योंकि ये जो यूविन ट्रेनिंग थी ये भी एक नई चीज थी, तो ये भी हमें अपने स्टाफ को एक ट्रेनिंग देनी पड़ी इसकी कि ये कैसे आपको डिजिटल, बिकॉज एक आशा को भी ये डिजिटल इस पे डालना है तो तभी जाके ये होगा। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितनी इसमें कितना काम किया होगा हमने। तो दैट इज हाउ वी हैव डन इट अप टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और हमने इसकी IC कैंपेनिंग भी बहुत की, हमने माइकिंग की, जगह जगह हमने माइकिंग की, और बेसिकली प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है ये भी उसी की एक कड़ी है, ये भी उसी की एक कड़ी है। और इसी तरह हमने चाहा कि, और आज भी मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर आपकी नज़र में कोई 0 to 5 ईयर्स का कोई बच्चा है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्लीज़ उसको हमारे इस मिशन का हिस्सा बनाएंगे जी। अभी ये जो आपने कहा कि ये 2 चीज़ें आपने कही, एक तो आपने कहा कि ये मोबाइल वैन्स जो है ये किन इलाकों में जाएगी, मतलब कौन सा इलाका? ये फार फ्लंग एरियाज जो हमारे हैं ना, जैसे गुरेज है, टंगदार है,
ऐसे ही सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ के बहुत फार फ्लंग एरियाज जो हैं, जो हार्ड टू रीच एरियाज हैं, लगभग वो पहाड़ पे ही रहते हैं, तो वहाँ पे हम हमारी मोबाइल टीम्स जाएंगी और वो उन बच्चों को क्या प्रेग्नेंट लेडीज का इसमें कोई रोल है, तो किस तरह से उनको क्या करना चाहिए? उनको भी, उनकी भी अगर कोई वैक्सीनेशन छूट गई है वो भी, उनको भी हम रजिस्टर करते हैं। इट्स द प्रेग्नेंट लेडी एंड चिल्ड्रन 0 to 5 years। तो किस तरह से आप आखिर पे ओवरऑल जो आपका अमला है, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जिनको ये अमलाना है, या जो बच्चे हैं, या जो पेरेंट्स हैं, या जो उनकी माएँ हैं, नक्शल में एक आपका मैसेज चाहिए इस सिलसिले में प्रोग्राम के आखिर पे? देखिए, हमारे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ ये इम्यूनाइजेशन ड्राइव जो है, ये IMI की ये ड्राइव, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये हर जगह होगा फ्रॉम 7th to 12th of August, और फिर सब्सिक्वेंटली जो 2 राउंड्स मैंने आपको बोला, 1 सितंबर 11 से 16 सितंबर, और तीसरा जो है अक्टूबर में होगा जी। इसमें हमारे हेल्थ सेंटर में, हर सेंटर में ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा मोबाइल टीम्स जाएंगी। ये है इसका, ये सारा प्रोसेस ऐसा रहेगा कि बिकॉज ऑफ जो ये IC जो हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचा रहे हैं, एक तो बच्चे पहले से ही प्री रजिस्टर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हेड काउंट सर्वे हमने किया, हमने ड्यू लिस्ट निकाली, हमने उनको प्री रजिस्टर किया। तो जब वो रजिस्टर होंगे, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ सेशन साइट्स क्रिएट होंगी कि इस इलाके में इतने बच्चे हैं तो यहाँ एक सेशन साइट क्रिएट होगी, दूसरे इलाके में इतने बच्चे हैं तो दूसरी सेशन साइट क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह ये जितने भी प्री रजिस्टर्ड बच्चे हैं ये तो आएंगे ही आएंगे, बट अगर उस दिन और भी बच्चे आएंगे, उनकी उधर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी और उनको इम्यूनाइज किया जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज को भी और 0 to 5 years के बच्चों को भी। जी डॉक्टर तबस्सुम जबीन साहिबा, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, तुहंद सठा शुक्रिया यित के जानकारी दिन आई जिम 3 स्टेपन मज यह प्रोग्राम अमलावन ये 7 to 12 अगस्त, पता 10 to 17 सितंबर, पता 9 to 14 अक्टूबर। तो ये जो मतलब यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट ने जो इंतजामात किए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे इन वैक्सीन से बाज़ाब्ता इस्तेफादा करेंगे ताकि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से वो महफूज रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। आप देख रहे हैं DD कशिर, एहसास कश्मीर का।